मूवी की स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी माँ बाप और एक बड़ी बहन के साथ रहती है। खाना खाते टाइम वो अपने फादर डॉन से रात को एक पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है। डॉन उसे जाने की परमिशन नहीं देता और कहता है कि इतनी रात को तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं होगा। ये सुनकर सारा गुस्से में खाना छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। उसके फादर के मना करने के बाद भी वो रात को चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करती है। अगली सुबह सारा अपनी मॉम और बहन से बात कर रही होती है कि वो जल्द ही 18 साल की होने वाली है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहेगी। और उनकी ये बातें बाहर खड़ा डॉन सुन लेता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब सारा और उसके फादर घर पे अकेले होते हैं। तभी उसके फादर उसे कुछ सामान बेसमेंट में रखवाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ उसके फादर एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं, जिसके बारे में सारा को कोई आइडिया नहीं होता। इसके बाद वो उस बॉक्स को सीक्रेट रूम के अंदर रखते हैं और मौका देखते ही उसके फादर सारा को उस रूम में लॉक कर देते हैं। वो उनसे डोर ओपन करने की रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी अचानक उसके रूम की लाइट चली जाती है, जिससे डर के मारा सारा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही होती। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पे पड़ती है जिसे लेकर वो अपने फादर के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें उसका सारा सामान पड़ा हुआ था। वहीं सारा मॉम जब घर आती है तो सारा को घर पे ना देखकर काफी परेशान होती है। वहीं जब अगले दिन भी सारा घर नहीं आती तो उसकी मॉम पुलिस कंप्लेंट कर देती है। ऑफिसर उनसे कहता है कि हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सारा खुद हमें कांटेक्ट करे। अगले सीन में डॉन नीचे बेसमेंट में जाता है और वहीं सारा अचानक उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुलता। और इसके बाद डॉन गुस्से में आकर सारा के साथ जबरदस्ती करता है और सारा अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाती। देखते ही देखते 21 दिन निकल जाते हैं और हम सारा को उसी रूम में कैद देखते हैं। आज उसका बर्थडे था, इसलिए डॉन उसके लिए केक लेकर आया होता है। सारा केक काटती है और वो उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि डॉन का कहना था कि वो जैसा कहता है अगर सारा वैसा ही करती है तो उसे जल्द ही आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद वो दोबारा उसके साथ रेप करता है। वहीं सारा की मोम उसके लिए काफी परेशान रहती और वो डॉन को उसे ढूंढने के लिए भी कहती है। डॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सारा अब कभी वापस आएगी, क्योंकि उसने खुद कहा था कि 18 साल के होते ही वो घर छोड़ देगी। वो डॉन की बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मोम को इस बात का एहसास था कि सारा कहीं मुश्किल में फंसी हुई है। वहीं नीचे सारा कैन के ढक्कन की हेल्प से एक हथियार बनाती है और जैसे ही डॉन उसके पास जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन सारा इसमें नाकाम रहती है और वो उसे मार नहीं पाती। इसके बाद वो गुस्से में सारा को काफी बेरहमी से मारता है। अगले दिन सारा का बॉयफ्रेंड उसके बारे में पता करने आता है, लेकिन डॉन कहता है कि अब सारा यहाँ नहीं रहती, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। देखते ही देखते अब 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि सारा अपने फादर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वहाँ वो एक लड़की को जन्म देती है। सारा किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सारा फिर प्रेग्नेंट थी और वो इस बार एक लड़के को जन्म देती है। अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि अभी भी सारा को ढूंढ रहा था। वो सारा की बहन से उसके बारे में पूछता है। उसकी बहन कहती है कि हमने सारा को पिछले 4 साल से नहीं देखा है, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। ये सुनकर क्रिस्टोफर निराश हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था आज उससे मिले हुए क्रिस्टोफर को पूरे 4 साल हो चुके थे। एक दिन सारा की मॉम डॉन को एक जासूस हायर करने के लिए कहती है, लेकिन डॉन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसी लड़की को ढूंढने में अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता जिसने घर छोड़ने से पहले एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। सारा की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी सारा की बहन को सोफे पे कुछ चाबियां पड़ी हुई दिखती हैं और ये उसी रूम की चाबियां थी जिसमें सारा को कैद करके रखा गया था। जिसके बाद वो चुपके से उन चाबियों को लेकर बेसमेंट में जाती है। इससे पहले कि वो सीक्रेट डोर तक पहुंच पाती तभी डॉन वहां आकर उसे अपने रूम में जाने को कहता है। वहीं अब सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट थी और इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। इसके बाद वो अपने फादर डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बच्चे को यहाँ से ले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका ये बच्चा अंधेरे में जिंदगी बिताए। डॉन मान जाता है और वो बड़ी चालाकी से उस बच्चे को अपने घर के बाहर छोड़ देता है। जैसे ही सारा की मॉम बाहर आकर देखती है तो उस बच्चे के साथ सारा का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए आप इसे अडॉप्ट कर लें। ये लेटर पढ़ते ही उसकी मॉम उस बच्चे को गोद में उठा लेती है और डिसाइड करती है कि आज से वही इस बच्चे को पालेगी। तभी डॉन नोटिस करता है कि बास्केट में एक और नोट पड़ा हुआ था जो कि सारा अपनी मॉम को देना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली डॉन उस नोट को देख लेता है जिसमें लिखा हुआ था कि मॉम मुझे बचा लो, डैड ने मुझे नीचे बेसमेंट में लॉक करके रखा है।
ये पढ़कर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे जाकर सारा को खूब मारता है और उसका रेप भी करता है। वहीं अब देखते ही देखते 14 साल बीत जाते हैं और बेसमेंट में सारा के दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके थे। डॉन की गंदी नजर अब उसकी बेटी पर होती है और इसलिए सारा इस बात को लेकर काफी परेशान रहती। वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उसने झेला वो उसकी बेटी भी झेले। एक दिन सारा नोटिस करती है कि बेसमेंट में एक जगह से पानी गिर रहा होता है, जिसके बाद वो उस जगह छेद करना शुरू कर देती है और काफी कोशिश करने के बाद वो उसमें कामयाब हो जाती है। जिसके बाद रात को वो छेद से लाइट बाहर की ओर लगाती है। तभी बाहर खड़ा एक आदमी नीचे से आ रही उस लाइट को नोटिस करता है, जिसके बाद वो घर का डोर नॉक करता है कि तभी सारा का फादर डॉन दरवाजा खोलता है। यह आदमी उसे बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट में किसी तरह की लाइट निकल रही है। ये जानने के बाद डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे जाकर सारा, जो कि फिर प्रेग्नेंट थी, वो उसे खूब मारता है और इस पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अपनी माँ को अक्सर मार खाता देख सारा के दोनों बच्चे परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है और उसने उनकी माँ को क्यों कैद करके रखा है। इसलिए वो एक दिन अपनी माँ से इस बारे में बात करते हैं, जिसके बाद सारा उन्हें सब सच बता देती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे फादर हैं और तुम्हारे भी। एक दिन धोखे से इन्होंने मुझे यहाँ कैद कर लिया ताकि ये मुझे अपनी हवस का शिकार बना सकें। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये राक्षस तुम पर अपनी बुरी नजर डाले। और ये सुनकर वो दोनों बच्चे पूरी तरह से सहम जाते हैं। जब ये बात डॉन को पता चलती है कि सारा ने बच्चों को सब बता दिया है तो वो इस पर फिर सारा को मारता है। सारा की हालत अब खराब हो चुकी थी और वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को याद किया करती, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। देखते ही देखते अब 24 साल बीत जाते हैं और डॉन को अचानक जॉब से निकाल दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो जाती हैं और उस पर बैंक का कर्जा भी चढ़ चुका था। बैंक के पैसे ना चुकाने पर एक दिन डॉन को घर खाली करने का नोटिस आता है। इससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सारा और उसके दोनों बच्चों को नीचे बेसमेंट में ही मार डालेगा। तभी हम उसे रात को बेसमेंट के अंदर एक पाइप डालते हुए देखते हैं। दरअसल उसका प्लान था कि वो अंदर पॉइजनस गैस रिलीज करेगा जिससे वो तीनों मारे जाएंगे। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता तभी सारा का दूसरा बेटा, जिसे उसकी माँ ने पाला होता है, वो अचानक वहाँ आ जाता है, जिससे अब डॉन का उन तीनों को एक साथ मारने का प्लान फेल हो चुका था। वहीं जाने अनजाने सारा के बेटे ने अपनी माँ और भाई बहन को मरने से बचा लिया होता है। सारा पिछले 24 सालों से कैदी से भी बदतर जिंदगी बिता रही थी और उसे लग रहा था कि वो इसी चार दीवारी के अंदर ही मर जाएगी क्योंकि अब उसकी बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। एक दिन अचानक सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है और सारा डॉन से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर इसे जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। डॉन कहता है कि ठीक है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं कैद रहेगा और अगर वहाँ तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये जिंदा नहीं बचेगा। सारा मान जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर आज इतने सालों में पहली बार बाहर आई थी। फाइनली बाहर आके और अपने घर को देखकर सारा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अपनी बेटी को एडमिट करवाने के बाद सारा एक जगह पे चुपचाप बैठी होती है कि तभी डॉक्टर आके उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। जैसे ही वो उस फॉर्म को फिल करने लगती है तो वो जानबूझकर उस पे पानी गिरा देती है। इसके बाद डॉन जैसे ही न्यू फॉर्म लेने के लिए जाता है तो वो जल्दी से भागकर उस डॉक्टर को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे इस आदमी से बचा लो। वहीं पास ही में एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा होता है और जैसे ही डॉन फॉर्म लेकर वापस आता है तो सारा को पुलिस के पास देकर वो भागने लगता है, लेकिन डॉन को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। इसके बाद सारा के बेटे को भी काफी खराब हालत में बेसमेंट से निकाला जाता है। आज 24 साल बाद सारा और उसके बच्चों को इस हालत में देखकर उसकी माँ और बड़ी बहन एकदम शॉक हो जाते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। वहीं कोर्ट में डॉन के अपराधों को मद्देनजर रखते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। अगले सीन में हम सारा और क्रिस्टोफर को एक साथ देखते हैं जहां वो उसे दोबारा नॉर्मल होने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। आपको बता दूं कि दरअसल ये ऑस्ट्रिया की एक सच्ची घटना है और जब ये केस दुनिया के सामने आया था तो इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।